एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12.11 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है C8H16O2 एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है जिससे BnC मिल रहा है। सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है एंड सी का डिहाइड्रेशन से हो रहा है ब्यूटेन। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से हिंट मिल गया आपको कि सी क्या होगा। सी क्या होगा बता सकते हो मुझे? सी क्या होगा बच्चों? ब्यूटेनॉल 1 या 2? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब ब्यूटेन 1 ऑल। देखो ये यूनिट कौन सा होगा? हाइड्रोलाइसिस से बी और सी मिल रहा है, मतलब बी और सी मिल रहा मतलब क्या होगा? ये भी एसिड होगा। दिया है क्वेश्चन में शायद ये एसिड और ये क्या दे रहा है? अल्कोहल। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? अगर किसी का हाइड्रोलाइसिस हो और एसिड और अल्कोहल मिले तो पहला नोट क्वेश्चन में हिंट दिया है। पहला हिंट क्या है क्वेश्चन में? C8H16O2 गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दे रहा है बच्चा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा बोलो जल्दी। कौन से रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है बच्चा? वुल्फकिशनर, सॉरी, कैनिज़ारो। ओहो, हाइड्रोलाइसिस से कैनिज़ारो में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है अपना। विच सर रिएक्शन गिव्स आपने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड? मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसके हिसाब से बताऊँ ना सर। विच कंपाउंड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस? कौन सा रिएक्शन होता है? That means C8H16O2 is एस्टर। ये एस्टर होगा भाई, मतलब एस्टर कंपाउंड होगा ये। सेकेंड, ये वाला यूनिट बी माना है, ये सी। सेकेंड हिंट दिया सी के ऑक्सीडेशन से। सी इज कंपाउंड सी गिव क्या दे रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सी कौन सा अल्कोहल होगा भाई? प्राइमरी या सेकेंडरी? That means C is प्राइमरी अल्कोहल। नहीं तो कीटोन बनता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। एसिड दे रहा मतलब प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो बस डिहाइड्रेशन से इसलिए ये मिला तो है। ये हमारा डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है। इसमें वाटर ऐड कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ पे? OH। अब बोलोगे सर वाटर यहाँ पे ऐड करा तब बच्चा हमारा ये सी है, ठीक है ना। सी के डिहाइड्रेशन से मतलब वाटर रिमूव करने से ब्यूट 1 इन मिला। सी के ऑक्सीडेशन से COH मिलेगा, कार्बोक्सिलिक 1 2 3 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा बी क्या होगा? कंपाउंड। ये यूनिट अल्कोहल होगा। कितने कार्बन का है भैया? 8 कार्बन का। 1 2 3 4 कार्बन यहाँ आ चुके हैं। तो डेट मीन्स कंपाउंड क्या होने वाला है? कंपाउंड एस्टर बनाना है। एस्टर में CO ऐसे लिख लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3 CH2 CH3। देख लो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट कर लो कितना बच्चा? 3 5 3 4 7। यहाँ पे 2 2 2 6
6 और 3 9, तो हो गया 7 16 और ऑक्सीजन है 2 टाइम। ये कंपाउंड है, देख लो इस कंपाउंड को फिट करा के यहाँ पे मिल जाएगा तुमको आंसर। हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे ये पूरा एस्टर OH हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस से OH यहाँ अटैक करेगा, ये पूरा ग्रुप बाहर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ये यूनिट अल्कोहल बनाएगा, ये मिलेगा C की जगह पे। आगे कर लो कंप्लीट। इस तरह से रिएक्शन में हिंट पहले पहचानना पड़ता है। क्वेश्चन में हिंट दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, मतलब ये एस्टर है। कंपाउंड C दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो C कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो और C के बाद डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट ये था, तो उसमें वाटर ऐड करना है, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो टर्मिनल कार्बन पे OH। इससे पता चल गया हमारा ये C है, तो B निकालने में कोई दिक्कत है नहीं गई। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ सॉल्व। नोट डाउन करो। फर्स्ट वाले को अरेंज करना है इन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HCN। तो भैया HCN निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, और निक्लोफाइल कहाँ अटैक करता है? निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और निक्लोफाइल कहाँ अटैक करेगा? एग्जाम्पल है ना साइनोहाइड्रिन वाला, तो निक्लोफाइल किस जगह पे रिएक्शन करेगा? फर्स्ट वाले में, जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा होगा, जो बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाला होगा वहां पे निक्लोफाइल जल्दी रिएक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसका ज्यादा है इन ABCD में? A, वेरी गुड। उसके बाद B, C and D सर, स्टैटिक हिंड्रेंस। D सर D के बाद D, सबसे बाद में B, D, C। हाँ, ABDC। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप छोटा सा है, यहाँ पे 2 टाइम्स है प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई तो 2 टाइम्स है, बाद में नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है, यहाँ पे सब प्लस आई है, बट यहाँ पे छोटा प्लस आई, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़े हैं तो प्लस आई भी बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी सब में कम हो रहा है, बट कंपैरिजन किया जाए तो डी में सबसे कम है। तो निक्लोफाइल हाइड्रोजन साइनाइड वाला सी पे अटैक नहीं करेगा सबसे लास्ट में। तो ABCD, इसी को HCN के वजह से बोल सकता है, अल्कोहल के वजह से बोल सकता है, अमोनिया के साथ रिएक्टिविटी पूछ सकता है, RNGS के साथ रिएक्टिविटी पूछ सकता है। तो ये याद रखना, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं वो। सेकेंड, सर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है उसमें। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो उल्टा कर लेते हैं। सी के बाद सबसे पहले ए, D, A। ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी, ठीक है ना? ए, बी, डी, सी। नेक्स्ट वाले में, सेकंड वाले में एसिडिक स्टेन पूछा बच्चा। Br कौन सा ग्रुप होता है? माइनस आई, और माइनस आई से एसिडिक स्टेन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई, ये भी एल्काइल ग्रुप है प्लस आई, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें है? ज्यादा क्लोज होगा जिसमें फर्स्ट वाले ए, में। उसके बाद डी, सेकंड। उसके बाद सी और डी में। यहाँ पे ब्रांच नहीं है, यहाँ पे ब्रांच है, तो ब्रांच से प्लस आई बढ़ जाता है, बताया डी, था, इसलिए डी डी और फिर सी। होगा। थर्ड वाले में इसमें भी एसिडिक स्टेन देखना है, तो ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आर, माइनस आर, माइनस आर, और ये प्लस आर। तो प्लस आर से बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा प्लस से, और माइनस से क्या होगा? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चा? डाइनाइट्रोबेंजोल। सी वाला। उसके बाद बी, उसके बाद ए, क्योंकि ए में कोई ग्रुप ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें जब प्लस आई, प्लस आ वाला ग्रुप आएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डी। क्लियर है? तो इससे क्या रखना बच्चों, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम करवा चुके हैं बहुत पहले, नोट डाउन करो।
जल्दी से इतना नोट डाउन करो। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये सब चारों टेस्ट एल्डिहाइड देता है, ये कीटोन एक भी नहीं देगा। हाँ, अगर टॉलरेंस एजेंट की बात करूं तो एक कीटोन है जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, वो देगा। टॉलरेंस एजेंट की फैलिंग सॉल्यूशन की बात करूं तो एरोमेटिक वाला एल्डिहाइड मतलब बेंजाल्डिहाइड, ये टेस्ट नहीं देता, इस बात को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 12.13 प्रोपेनल है और प्रोपेनॉन। 12.13 में क्वेश्चन 12.13 प्रोपेनल है और प्रोपेनॉन, दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों? प्रोपेनॉन है, सेकेंड है एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉल बेंजोफिनॉल। थर्ड में क्या है आपका? फिनॉल एंड बेंजोइक। फिनॉल एंड बेंजोइक। फोर्थ में बेंजोइक एंड एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट। फिफ्थ में है पेंटेन 2 और पेंटेन 3 और। सिक्स में बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉल। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉल। और लास्ट में है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करना है, इनमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, तो इनको देखना है। एक एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, क्या कौन सा रिएजेंट यूज करोगे बच्चा आइडेंटिफाई करने के लिए? टॉलरेंस रिएजेंट। हाँ, टॉलरेंस है, फेलिंग है, बेनेडिक्ट है, सेफ सॉल्यूशन टेस्ट है। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या यूज करोगे? टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट जैसे यूज करोगे, ये जो एल्डिहाइड वाला होगा वो देगा सिल्वर मिरर और साथ में बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या बनाएगा? सिल्वर मिरर। ठीक है ना, तो इससे पता चल जाएगा। और ये जो है इसमें जैसे टॉलरेंस मिलाओगे तो नो रिएक्शन। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट कीटोन में मिलाओगे तो नो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोक्सी तो है नहीं। इन दोनों में, इन दोनों के लिए क्या यूज करोगे? बोलो, बस एक कलर वाला रिएक्शन मिलेगा तुमको। अल्फा हाइड्रोजन है 3 टाइम, बताओ अब हिंट मिला कुछ? कौन से रिएक्शन यूज करोगे? हेलो, अल्फा हाइड्रोजन 3 टाइम बोल रहे फिर भी नहीं क्लिक हो रहा दिमाग में। सर अल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, वाह, एल्डोल में तो ये भी यूज हो जाकर रिएक्ट कर लेगा एक दूसरे के साथ। 3 अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन एल्डोल में लगता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। आयोडो इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वहां पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो ये वाला आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, और ये आयोडोफॉर्म
देगा, और ये वाला यूनिट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नो रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा पता है ना, ये वाला यूनिट आयोडोफॉर्म CH3 और ये वाला पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। थर्ड वाले में एक एल्कोहल और एक है एसिड। अब एस्टिफिकेशन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ एल्कोहल और एसिड मिलके बना लेंगे, ऐसे ये भी एल्कोहल मिलाओगे तो ये बोलो। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, जैसे इसे मिलाओगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिलेगा CO2 का बेंजीन। फॉर्मेशन होगा। हाँ वो तो है, CO2 भी बनेगा, बेंजीन बनेगा, और इसको यहाँ इसके कारण ना इफर्नेस बनेगा, मतलब बुदबुदाहट की आवाज आएगी। जब भी एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे और कान के पास ले जाओगे तो बुदबुदाहट की आवाज आएगी, मतलब समझ लेना CO2 गैस बन रहा है। बट यहाँ पे हाँ, बट यहाँ पे ये चीज नहीं बनता फिनॉल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ बेंजोइक एसिड और ये एसिटोफिनॉल, बताओ कौन सा रिएक्शन। एल्डोल के साथ तो मतलब बेंजोइक एसिड है, ये आपका अल्कोहल मिलाओगे तो एस्टर बनाएगा, बट इसमें अल्कोहल बनाओगे तो एसिटल बनेगा क्या, हेमी एसिटल या ये सब बनेगा। तो यहाँ पे एस्टिफिकेशन रिएक्शन यूज करोगे। कौन से रिएक्शन, एस्टिफिकेशन, जिसके कारण एक फ्रूटी स्मेल मिलेगा, एस्टर बनेगा, ठीक है। ये एस्टिफिकेशन रिएक्शन नहीं देगा, एस्टिफिकेशन नहीं देगा। फिफ्थ वाले में ये था, फिफ्थ वाले में तो यहाँ पे 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आइडोफॉर्म टेस्ट कर लो बच्चे, एक में ए है और एक में नहीं। एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है और एक अलग एल्डिहाइड है, दो कीटोन है, दो कीटोन में से एक कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, तो बेस्ट है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बताओ बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, तो ये टॉलेंस रिएजेंट देगा और ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। फेलिंग नहीं लोगे बस क्योंकि ये एरोमेटिक है, तो यहाँ पे कौन सा लोगे, टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ये देगा और ये नहीं देगा। नेक्स्ट लास्ट वाले बताओ, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म कौन देगा कौन नहीं देगा आइडोफॉर्म। फर्स्ट वाला देगा, सेकंड वाला नहीं देगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में भी आ चुके हैं, JEE और नीट दोनों में। तो क्लियर है आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो अगर कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है और 2 एल्डिहाइड है, एक में नहीं है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट करवा लो क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, जल्दी क्लियर होगा। नोट कर लो। 12.14 में 12.14 में क्वेश्चन में कोई सा भी कार्बन यूज करो, बस उसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट कुछ भी यूज करो या इनऑर्गेनिक, बस उसमें कार्बन एक से ज्यादा नहीं चाहिए एक बार में। तो फर्स्ट बेंजीन पे हमको क्या चाहिए भैया, बेंजोएट। तो अगर मैं बेंजोइक एसिड बना लूं, बेंजीन को किसमें चेंज कर दूं, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, किसमें चेंज कर दूं, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद रिएक्शन क्या करवाऊं मैं, किसी से ऐसे से करवाओ जिससे ऐसा बने। तो बताओ क्या क्या करना पड़ेगा हमको, बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाया जा सकता है, सिंपल सा रिएक्शन था एसिड के फॉर्मेशन में, बोलो जल्दी। अभी भी याद नहीं आ रहा है क्या, CO2 वाली। CO2 हाँ, ये यहाँ अटैक करेगा, ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज H+ मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड प्लस क्या मिलाओगे कि एस्टर बनेगा,
एस्टर बनाने का रिएक्शन कौन सा है? एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन में क्या है भाई? हाँ, एस्टिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है? सब प्रोटीनेशन। एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल। एसिड का रिएक्शन किससे कराते हैं? अल्कोहल, तब जाके एस्टर बनता है ना। ऐसा सीखोगे तुम लोग, कॉपी में बस लिखने से होता है। अच्छा, बेंजोइक से नाइट्रेशन कराओगे तो क्या मिलेगा? अगर HNO2 से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या मिलेगा? और ये किससे मिलेगा? बेंजीन से। बेंजीन से ऐसे क्या रिएक्शन कराओगे कि आपको बेंजोइक मिलेगा और नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन से क्या मिलेगा? देख लो बच्चों, CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे बेंजोइक, नाइट्रेशन कराओगे -R ग्रुप है तो NO2 कहाँ पे आएगा? बेटा पे। तो रिएजेंट बहुत सारे, बस यूज करने आना चाहिए भाई। थर्ड वाले में आप बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कराओगे बच्चा, बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? मेटा मिलेगा। बट यहाँ पे तो पैरा लाना है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? बेंजीन से टॉलुइन बना सकते हो? कोई एक नेम रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन में पड़े हो गए, टॉलुइन का नाइट्रेशन करा लो, H2SO4, और उसके बाद KMNO4 फिर बन जाए। बताओ कौन सा रिएक्शन कराओगे कि टॉलुइन बनेगा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड फिटिंग रिएक्शन, वो भी सही है, बिल्कुल सही है बच्चा, लेकिन वो क्लोरोबेंजीन होना चाहिए। आपके पास तो बेंजीन है, तो पहले क्लोरोबेंजीन बनाओगे ना। अरे फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, CH3Cl FeCl3, टॉलुइन बनेगा। टॉलुइन के नाइट्रेशन से क्या मिलेगा? +R ग्रुप है ना, NO2, KMNO4 से ये CH3 किसमें चल जाएगा? बन गया पैरा वाला। बना कि नहीं बना? तो फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन FeCl3 के प्रेजेंस में CH3Cl से रिएक्शन हुआ, ये बना, फिर HNO3 के साथ रिएक्शन SSO4 KMNO4 मिला दिया, एसिडिक मिल गया, बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हो गया बच्चा यहाँ पे। नेक्स्ट बताओ बच्चा, कैसे बनाओगे फिनाइल एसिटिक एसिड? सर फिडरक्राफ्ट टसाइलेशन वाली रिएक्शन से पहले हाँ, एक इथाइल कार्बन ऐड हो इथाइल जाएगा। क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे पहले। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करोगे? सर उसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। हाँ ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन KMNO4 तो वाली। बेंजोइक, तो सीधा बेंजोइक बन जाएगा ना। फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ सनलाइट से रिएक्शन करा HNO से, उसके बाद KOH के, इसके बाद CN KCl, देन एक्सेस में हाइड्रोलाइसिस करके देखो क्या बनता प्रोडक्ट, बताओ तो मुझे।
एक बार में एक प्रॉब्लम लूँ तो जल्दी समाप्त कर लेते सेक्शन को। क्या बनेगा बताओ? पहले में क्या बनेगा बोलो जल्दी। टॉलिन बनेगा फर्स्ट में, सेकंड में CH2Cl, थर्ड में PHCN। CN का हाइड्रोलिसिस से ज्यादा हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड CH2COOH। CN आता और CN का नाइट्राइल बनता, नाइट्राइल के का हाइड्रोलिसिस हाई अमाउंट में होगा वाटर के साथ और ये बन जाएगा बच्चा। कर लो नोट। तो ये सब प्रैक्टिस से आता है, ठीक है ना, कब कौन सा रिएजेंट यूज करना है। दिमाग में रिएजेंट और नेम रिएक्शन सब बैठा होना चाहिए, है दिमाग में, लेकिन उसको यूज करोगे तब सही पे समझ में आएगा। तो रिएजेंट और नेम रिएक्शन एक तरह का टूल्स है, तुमको कब कौन सा टूल्स यूज करना है वो प्रैक्टिस के बाद आएगा। जानते देखे ही होगे, गाड़ी बनाने वाला जो मैकेनिक है उसको हर एक टूल्स के बारे में पता होता है, इस पे इस नंबर का पाना फिट होगा, लेकिन तुमसे पूछा जाए कौन सा होगा तो तुम अंदाजा लगाओगे नहीं भाई इस नंबर का चाहिए उस नंबर का। तो बस ऐसा ही है यहाँ पे भी। तो अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करने हैं तो तुमको रिएक्शन का नॉलेज तो होना चाहिए, बट कहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, उसके लिए तुमको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जितना डाउट आएगा उतना ही ज्यादा, और जितना डाउट क्लियर करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे और बाद में क्वेश्चन होने लगेंगे सॉल्व। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाउट से स्टार्ट होता है तब जाके नॉलेज बढ़ता है, और जिनको डाउट नहीं आ रहे तो मुझे नहीं लगता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सीख रहे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन सॉल्व करो तो शायद 10 में डाउट आ जाए, ठीक है, इतना तो नहीं होता बट आ सकता है कई कई लोगों के लिए, लेकिन धीरे धीरे वही जो अमाउंट है डाउट का वो कम होता जाएगा। फिफ्थ वाले बताओ। बेंजल्डिहाइड है तो ये तो डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बना के नाइट्रो पे तो ऐड करवा नहीं सकते बच्चा, ठीक है ना, तो इसको टॉलिन तो बना सकते हो। क्या बना सकते हो? टॉलिन बना सकते हो ना, CH3Cl FeCl3 टॉलिन बना सकते हो। टॉलिन बनाने के बाद सिंपल सा नाइट्रेशन करा सकते हो HNO3 के साथ रिएक्शन। नाइट्रेशन कराने के बाद ये मिल जाएगा आपको CH3 और यहाँ पे NO2। तो ये CH3 को एल्डिहाइड में कौन सा रिएक्शन कन्वर्ट करता है भाई? कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे जो CH3 को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करे? फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन है? Acylation, एसाइलेशन में कहाँ बच्चा? halogenation of toluene. एनसीईआरटी के पेज में सबसे टॉप में दिया रिएक्शन, वो इस टाइप राइट साइड के पेज में टॉप में एक रिएक्शन है, अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ते होगे तो ई से स्टार्ट होता है, वो हाइड्रोलाइसिस किए तो ई से स्टार्ट होता है, उसका नेम याद करो। इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन उसी में हुआ था ना, याद आया? इटार्ड रिएक्शन से कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है बेंजाइलिक कार्बन का, और क्या बनता है? एल्डिहाइड, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है पहले, याद आया कुछ? फिफ्थ नंबर में क्या बच्चा? फोर्थ फिफ्थ हो गया क्या पूरा?
तो 12.14 हो चुका है बच्चा। बस 2 बच्चा है, कल कंप्लीट कर लेंगे। आज की सेवा यही करते हैं समाप्त। किसी को दुख दर्द